हाँ जी, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने उस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, जिसमें वो कहता है कि हमें फाइंड आउट करके दें कि व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस सो दैट मैक्सिमम पावर इज़ ट्रांसफर टू इट। ठीक है जी, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि आप क्या करें कि लोड रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होगी कि आपके सिस्टम को मैक्सिमम पावर जा सके। अब ये क्या मतलब बनता है इस बात का, ठीक है? हमारे ज़हन में ऐसा ही क्वेश्चंस उठते हैं उस वक़्त। तो इसका साफ-साफ मतलब ये है यार, वो कहना चाह रहा है जहाँ पे आपकी लोड की वायर लगी हुई है ना, तो ये काफ़ी सिंपल है, यानी कि वो हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम पावर क्या ट्रांसफ़र हो। अब देखें, आपने जो आर थेवेनिन्स निकाल रखे हैं ना अभी तक, वो असल में आपका जो सर्किट है वो अब कुछ इस टाइप का हो चुका है इस क्वेश्चन के उसके पूछने के बाद, कुछ इस टाइप से आपको नज़र आना चाहिए, मतलब कि आपके माइंड में, कि जो आपकी वायर थी ना, जहाँ पे आपकी आउटपुट लगी हुई थी आई नॉट फ्लो जिसमें कह रहा था, वहाँ पे अब आर एल के नाम से रजिस्टर लग चुका है, यानी कि आपको उस रजिस्टेंस का पता ही नहीं है कितनी है। ठीक है? यानी ये जो 2 किलो ओम का रजिस्टर आपका लगा हुआ था, उसकी बजाय अब आप आर एल अटैच करोगे। ठीक है? यानी आर एल लिख दोगे, आई नॉट। सर्किट एज इट एज़ होगा। अगर ये एक सिंगल आपके पास यानी कि फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको जो स्टेप करने हैं मैं आपको बता देता हूँ बस। ठीक है? और इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा, यानी कि 3-3 जूस देके आपको सॉल्व करने बिठा दिया जाए। आपको सिंपल इस टाइप का सर्किट दे दिया जाएगा, और वो कहेगा कि सबसे पहले तो मुझे आरएल की वैल्यू निकाल के दो, ठीक है? और दूसरे नंबर पे वो ये कहेगा कि मुझे ये भी बताओ कि इस रजिस्टर को मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, वही प्रीवियस क्वेश्चन आपने देख लेनी है, प्रीवियस वीडियो जो मैंने अभी 2 अपलोड की हैं इसकी, कि आपने निकालना है इस वायर को कट करके ना, पहले वीओसी अटैच कर लेनी है। ठीक है? वीओसी वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं, जो कि आपको पता है हमारे आए थे 6 वोल्ट। ठीक है? वैल्यू चेंज नहीं होगा, यही आ जाएगा। इस वायर को जब कट ऑफ करके आप वीओसी कैलकुलेट करोगे। आर थेवेनिन्स आपने पहले कैलकुलेट नहीं करनी, आपने फिर निकालनी है आईएससी। ठीक है? आईएससी कैसे निकालनी है, वही तरीकाकार, यानी इस वायर को शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर देना, जैसे यहाँ पे हमने किया था, शॉर्ट वायर से रिप्लेस करके आईएससी निकाली थी, जो कि आपके सामने 2 मिली एम्पेयर आता है। तो जब ये आपको आईएससी मिल जाएगी ना, आर थेवेनिन्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ओहम्स लॉ लगाया जा सकता है। आर थेवेनिन्स आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कटेड वायर की जगह आप वो ओपन एक दफ़ा लगाओ फिर सारे कैलकुलेट करो, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करना है कि आर थेवेनिन्स इज इक्वल टू वी ओ सी डिवाइडेड बाई आई एस सी। तो ये देखें क्या बन जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 मिली। तो देखें वही वैल्यू आ रहा है जो आपने प्रीवियस में अभी अभी मुझसे कैलकुलेट करते हुए देखा है, 3 किलो ओम। ठीक है? तो देखें, ये आर थेवेनिन्स आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, कोई एक सर्किट चूज़ कर लेना है थेवेनिन्स का, या उसके मतलब के अपोजिट, यानी कि अपने नॉर्टन का। हम चूज़ करेंगे थेवेनिन्स का, क्योंकि वो ईजी होता है। आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से करना है, देखिए यहाँ पे ज़रा गौर करें, यहाँ पे आपकी वी ओ सी अटैच, जैसे कि आपको पता है उसका फार्मूला वी ओ सी इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट, और वही तरीकाकार यानी कि आर थेवेनिन्स अटैच हो जाएगी। ठीक है? आर थेवेनिन्स इज इक्वल टू 3 किलो ओम, और इसके साथ वो कटेड वायर आगे अटैच हो जाएगी, जैसे कि आप जानते हैं, जो कि कटेड वायर हमारी यहाँ पे कौन सी है, आर एल वाली, यानी कि हमने 2 किलो ओम को अब यहाँ से हटा दिया हुआ है। तो आपको बताता हूँ, आर एल यानी कि वो लोड रजिस्टर है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे मैक्सिमम पावर कैसे हासिल कर सकते हैं। बच्चों, ये पावर मैक्सिमम हमें उस वक्त ही इस रजिस्टर से हासिल हो सकती है जब इसकी रेजिस्टेंस आर थेवेनिन्स, यानी कि सर्किट, ये जो आपका लास्ट वाला सर्किट बनता है ना, उसकी रेजिस्टेंस के बराबर हो चुकी हो। तो लिहाजा इस सर्किट में देखा जाए तो जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो 3 किलो ओम है। तो हम यानी कि आर एल को लेट कर लेंगे, लेट आर एल इज इक्वल टू आर थेवेनिन्स विच इज़ इक्वल टू 3 किलो ओम। तो ये आपके पास आर एल की वैल्यू आ गई, यानी कि क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया जो आपका यहाँ पे, लेकिन मैं अब आपको एक स्टेप आगे लेके जाना चाहता हूँ। वो स्टेप क्या है कि आपने पहले क्या कर लेना है, यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, और उसको बताना है कि मैक्सिमम पावर कितना निकलता है। वो देखें, आई नॉट की वैल्यू काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई और चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, यानी कि टोटल वोल्टेज है और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, इन दोनों का सीरीज रिलेशनशिप है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है। तो यानी आ जाएगा टोटल वोल्टेज वी ओ सी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि आर थेवेनिन्स प्लस आर एल। तो देखो वी ओ सी है 6, और ये भी बटे में 6 बन जाता है, दोनों जमा होकर 6 के, यानी कि करंट आपके पास आ जाएगी 1 मिली एम्पेयर। अब देखें, करंट भी आपको पता चल चुकी है, रेजिस्टेंस भी आपको आर एल पता है, यानी इसमें से कितना करंट गुजरता है ये भी आपको पता है, और आर एल की वैल्यू भी पता है। तो पावर आप फाइंड आउट कर सकते हो, मैक्सिमम पावर आपने लिखना है, पावर ऑफ मैक्स इज इक्वल टू, फार्मूला बच्चों आई स्केयर आर वाला लगाना है, यानी आई नॉट स्केयर आर एल, ये फार्मूला लगेगा। तो आपके सामने देखें 1 मिली का स्केयर आएगा, साथ में आएगा 3 के। तो 1 मिली का स्केयर होता क्या, मेरे ख्याल में ये माइक्रो में चला गया होगा। 1 मिली का स्केयर देखते हैं कितना आता है जी, 10⁻³
मल्टीप्लाई बाय 2 ही होना यार, यही आएगा, माइक्रो ही आएगा। ये बच्चों आएगा 1 माइक्रो 3 के से ज़रब होने के बाद वो कर देगा इसको मिली, तो यानी ये आ जाएगा 3 मिली वाट आपकी पावर, मैक्सिमम पावर है इस सर्किट की 3 मिली वाट। ठीक है, ये उल्टा क्यों लग रहा है ऐसे। 3 मिली वाट इसकी मैक्सिमम पावर है, तो देखें काफ़ी ईजी है। आपका तीसरा स्टेप वो आपके प्रीवियस 2 स्टेप से ही डन हो जाता होता है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे डन होता है। मुझे उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की टोटली तौर पे समझ आ गई होगी।